Good morning all of you. How are you all? Hopefully all are fine, right? ओके सो आप सबको पता है कि कोविड के केसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बट अगर कोविड के केसेस कम हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही खुले घूमने लग जाएं। अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप घर से बाहर निकले। और जैसे कि आप सबको पता है कि धीरे धीरे केसेस कम होंगे तो ऑब्वियसली 1 मंथ के अंदर अंदर शायद बिल्कुल कम हो जाए और आपके स्कूल्स फिर से ओपन हो जाए। तो आपका जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करें और रेगुलर जो भी आपको वर्क कराया जा रहा है उसको साथ के साथ कंप्लीट रखें, ठीक है। चलिए, तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, अपना खुद का भी ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। तो आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.4 ऑफ चैप्टर स्केयर्स एंड स्केयर रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। क्या है एक्सरसाइज? फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, वो फिल करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट को आप बोल सकते हो स्क्वायर का ऑपोजिट। तो इट मीन्स 625 किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है। अगर हमें ये पता है कि 625 किस नंबर का स्क्वायर है तो हम ऑब्वियसली ये बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वही नंबर तो होगा। तो अगर आपको पता हो कि 25 का स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या होता है, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई 625। इट मीन्स 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इनमें रिलेशन क्या है स्क्वायर रूट और स्क्वायर में। आप कह रहे 14 इज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। 14 किस नंबर का? 14 इज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। क्या लिखा है भाई ये? 14 इज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। यस, ये कह रहा है 14 किस नंबर का स्क्वायर रूट है। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी अभी बोला था कि जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट। जैसे अगर मैं बोलूं अगर किसी नंबर का स्क्वायर दे रखा है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? वो नंबर होगा, ठीक है, जिस नंबर का वो स्क्वायर रूट है। और अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो वो क्या आएगा? किस नंबर का स्क्वायर है, तो मतलब वो जो स्क्वायर है किसी नंबर का वो। तो यहाँ पे देखो इसने पूछा है 14 इज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर की 14 स्क्वायर रूट है किस नंबर का है। तो भाई 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। इसका मतलब कि ये 14 किसका स्क्वायर है? 196 का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट है कि व्हाट नंबर इज एडेड विथ 223 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। 223 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या नंबर ऐड किया जाए। अब ये तो छोटी डिजिट है, आप सबको पता है। 223 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं, 223 में अगर 2 ऐड कर दूं तो वो आ जाएगा 225। और 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कितना ऐड कर दें? 2। सो 15 इज ब्लैंक परफेक्ट स्क्वायर। 15 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना। सो 15 इज नॉट ए परफेक्ट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है द स्क्वायर रूट ऑफ 1225। तो मैंने आप सबको बोला था कि आपको 30 तक स्क्वायर्स लर्न करने हैं, तो आपने 30 तक स्क्वायर शायद लर्न कर लिए होंगे। और 1225 स्क्वायर रूट होता है 35 का, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ 1225। तो 1225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 35। तो जिन बच्चों ने 30 तक स्क्वायर लर्न कर लिए वो 40 तक लर्न करें, और जिन्होंने नहीं किए वो पहले 30 तक करें और उसके बाद 40 तक स्क्वायर नंबर्स लर्न करें। तो वहां से देखो 2 बेनिफिट होंगे। एक तो आपको अगर बोला जाए इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि इस नंबर का स्क्वायर ये होगा। जब भी कैलकुलेशन करनी पड़े तो आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट बता सकते हो। सेकंड, अगर आपको वहां पर क्या फाइंड करना है? आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तब भी अगर आपको पता है कि 1225 किस नंबर का स्क्वायर है तो आप उसका स्क्वायर रूट भी इजीली बता दोगे, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। तो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो जब मैंने आपको इसका इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन कराया था, है ना, तब मैंने आपको बताया था कि जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आई होप आपने उसको अच्छे से देखा होगा, और अगर अच्छे से देखा तो आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं करा रही हूँ यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और ये क्या है? 1296। क्या फाइंड करेंगे? फाइंडिंग स्क्वायर रूट, फाइंडिंग स्क्वायर रूट, और किस मेथड से?
बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, आप ध्यान से देखना इस मेथड को, क्योंकि आप सबके लिए ये थोड़ा नया है, तो नया है उसको थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा। तो हम 1 से 2 क्वेश्चंस अगर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए नंबर लिया मैंने 1296। फर्स्ट रूल क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने का, कि हमें इनके पेयर्स बनाने पड़ेंगे। अब आप सबको पता है जब स्क्वायर फाइंड करते हैं तो मतलब वो नंबर 2 टाइम डिवाइड होता है ना, तो उस चीज से ध्यान रखो कि इसका आपको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। और पेयर हमेशा पीछे से बनाना है। जैसे 1296 है तो उन्हें पीछे से पेयर बनाना शुरू किया, यहाँ और यहाँ। ठीक है, पेयर बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे मेथड का नाम क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो डिवाइड करेंगे इसको। अब देखो 12, जब हम सिंपल डिवाइड करते तो हम ऐसे कर देते थे 2 6 12, है ना। लेकिन यहाँ पर सिंपल डिवीजन नहीं है, हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। और स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई। तो सेम हम वही चीज स्क्वायर रूट के लिए करेंगे कि सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर लूँ मैं यहाँ पर जिसकी मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आए। कई बार ऐसा हो सकता है, कई बार क्या मोस्टली ये होगा कि आपके साथ कि वो नंबर तो नहीं आ सकता, जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर ही हो जो हमने पेयर बनाया है। तो हमें क्या देखना है कि उससे छोटे वाला नंबर लेना है, जैसे कि हम डिवाइड में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 3 की 3 से किया 9 आया, 4 की 4 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया मेरे पास 16, सॉरी 4 4 जा 9, 4 4 जा 16 आया। ठीक है, तो अब मेरे पास नंबर है 12, तो 12 16 से तो छोटा है, तो इसका मतलब मैं 16 तो ले नहीं सकती, क्योंकि बड़ा नंबर तो नहीं ले सकते ना। हम क्या लेंगे, उससे छोटा नंबर ले लेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3 3 जा 9, तो ये आ गया 3 3 जा 9। ठीक है, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो सेम नंबर की सेम से मल्टीप्लाई होगी। 12 में से 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ गया, और ये नंबर मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट पेयर था उसको नीचे ले आई। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो नंबर है इसको क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे और उसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आया 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या नंबर आएगा, देखो यहाँ पर भी सेम नंबर यहाँ आएगा और सेम ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं अगर पीछे 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका मतलब या तो 6, इसका मतलब या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो अगर 4 लिखेंगे तो 6 4 जा 24, वो छोटा हो जाएगा काफ़ी, और 6 6 जा 36 होता है। तो मैं यहाँ पे, ये तो 6 पहले से था और मैं यहाँ पे कर रही हूँ इस 6 के मल्टीप्लाई 6 से। ठीक है, तो चलो देखिए कितना आएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39। सो सेम नंबर आ गया मेरे पास। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 396। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इट मीन्स 1296 का स्क्वायर रूट क्या है, 36। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आ गया मेरे पास 36 आ गया। सो कैसा लगा मेथड, बहुत इंटरेस्टिंग सा मेथड है। थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो थोड़ा सा हो सकता है आप पजल हो जाओ, बट अगर आपने 1 से 2 क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो आपको फिर ये बिल्कुल ईजी लगेगा। सो यहाँ लिखेंगे, मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट का सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये। तो 1296 मुझे एक नंबर दे रखा था, मैंने उसका स्क्वायर रूट किया और वो कितना आया मेरे पास, वो आया 36। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन, अच्छा है। चलिए अब और पार्ट करते हैं। अब मैं करती हूँ फर्स्ट का, थोड़ी सी बड़ी डिजिट लेती हूँ मैं, फर्स्ट के बी का सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट के बी का सेकेंड पार्ट। तो देखिए क्या है नंबर, फर्स्ट के बी का सेकेंड पार्ट ये मैंने नहीं मिटाया क्योंकि फिर नेक्स्ट मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये है 7921। सो फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट। तो ये है मेरे पास 7921। ठीक है, सेम वही करेंगे जैसे पहले सोल्व कर रहे थे। क्या कि भाई सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे ना, और पेयर कहाँ से बनाएंगे, लास्ट से। तो ये और ये 2 पेयर्स बन गए मेरे पास। ठीक है, तो अब पेयर बना दिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वर्क कि फर्स्ट वाले पेयर को देखना है। फर्स्ट पेयर कितना है मेरा 79। तो इसको क्या करेंगे, 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। तो 81 तो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। तो क्या लेंगे, उससे छोटा नंबर। तो क्या लेंगे, 6 6 जा
सॉरी 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। दोबारा से बता रही हूँ 8 8 जा 64 इस नंबर से छोटा है। अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे 9 9 जा 81 तो वो इससे बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 5 आया और यहाँ 1 आ गया। नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारेंगे और सेकंड मैंने एक और बात बताई थी आपको कि इसको यहाँ लेके आएंगे, लेकिन किससे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 8 2 जा 16। अब मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ। अब मोस्टली आपको क्या दे रखा है, अगर वो कह रहा है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए तो इसमें क्या होगा कि आपको परफेक्ट नंबर ही दे रखा होगा। ठीक है, हर बार नहीं दे रखा होगा क्योंकि अभी सिर्फ आपको एक सिंपल नंबर दे रखी है, सिंपल डिजिट दे रखी है। इसमें डेसिमल भी लगा के सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लो हमें उसका निकालना है कि परफेक्ट नंबर, तो अगर सोल्व नहीं हो पा रहा तो जैसे लॉन्ग डिवीजन में नहीं करते थे, पॉइंट लगा के 0 लगा के आगे 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 उसको सोल्व किया तो हम उसको 2 डिजिट में उसका आंसर लेते थे। सेम इसमें करते हैं, लेकिन अभी जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ही हैं। तो अब देखो यहाँ पे है 1, तो मैं साथ में आपको रूल्स भी लर्न करा रही हूँ। 1 कब आता है, एक तो 1 आता है जब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते हो, एक आता है जब 9 की 9 से करते हो, 9 9 जा 81। तो 1 से करेंगे तो 161 आएगा, ज़्यादा छोटा पड़ेगा। तो मैं एक बार 16 यहाँ पे 9 लिख के देखती हूँ। 9 9 जा 81, 9 6 जा 54 और 8 आ गया मेरे पास 62 और 9 1 जा 9 और 6 15। सो सेम नंबर आया मेरे पास, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पर भी 9, तो ये आ गया 1521। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। इट मीन्स सो स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज 89। तो क्या आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 89 आ गया। सो होपफुली आप सबको मेथड समझ आ गया होगा। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है, बाकी के जो पार्ट्स है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप सब करोगे। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो डिजिट है वो थोड़ी बड़ी है और पेयर नहीं बनेंगे, तो वहीं पर आपको समझ आ जाएगा। देखिए अब सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो करा रही हूँ मैं यहाँ पे, सेकंड का सेकंड पार्ट, और नंबर मुझे गिवन है 40,804। ठीक है, सो फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिजिट लिख लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिजिट। अब मैंने क्या बताया था, आप क्या बनाओगे, यहाँ पे पेयर बनाओगे। तो पेयर बनाने के लिए क्या बताया था, पीछे से बनाओगे। तो यहाँ से ये पेयर, यहाँ से ये। अब इसका पार्टनर तो नहीं है, कोई बात नहीं, पार्टनर नहीं है तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे 0। ठीक है, जब भी किसी का पार्टनर नहीं होता उसके साथ हम क्या बिठा देते हैं, 0 को, है ना। चलिए, जैसे कोई भी वेजिटेबल बनाते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ भी नहीं मिला, आलू, जैसे आलू सबके साथ मिक्स हो जाता है ना, बैंगन के साथ या किसी भी सब्जी के साथ सीधे आलू को मिक्स कर देते हैं। ऐसे ही, क्योंकि आलू भी गोल होता है और 0 भी गोल है, तो जब भी किसी का पार्टनर नहीं मिलता वहां पे क्या बिठा देते हैं, 0। ठीक है, चलो ऐसे ही मैंने बोल दिया आपसे। आप देखो क्वेश्चन आगे करते हैं। क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना था बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पेयर बनाए हमने, ये वाला नंबर रह गया था, पेयर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही थी कि पीछे से पेयर बनाएंगे। सपोज करो अगर ऐसे होता तो फिर मैं पेयर ऐसे बनाती, तो ये ऐसे आता, फिर क्योंकि मुझे तो हर एक में पेयर चाहिए, यहाँ पे पेयर नहीं तो 40। तो अब देखो, अगर मैंने 0 आगे लगाई तो नंबर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, तब भी नंबर क्या रहा, 40,804 ही आया। लेकिन अगर मैंने पीछे 0 लगा दी तो जो डिजिट थी वो चेंज हो गई। अभी क्या हो गई, 4,08,040, तो डिजिट चेंज हो गई, इसलिए पेयर क्या करेंगे, हमेशा पीछे से बनाएंगे। ठीक है, चलो अब सोल्व करते हैं। 4 क्या करेंगे, 2 2 जा 4, ये तो बिल्कुल सिंपल था, तो ये आ गया। सब्ट्रैक्ट किया, 0 आया। अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट नंबर को उतार लूंगी। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरे पास, 08। इस नंबर को यहाँ लाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये भाई मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, इसको जब सोल्व करो तब मत लिखना। तो 2 को नीचे ले आएंगे, 2 2 जा 4। अब क्या करें भाई, अब तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि 4, अगर मैं 4 को 1 से भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी 41 आएगा, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 8। तो ये यहाँ सोल्व नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर भी 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी। और क्या कर लेंगे, नेक्स्ट नंबर को नीचे ले आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया भाई। क्या किया मैंने, इस नंबर का ट्वाइस करके लेके आई, लेकिन यहाँ पे 08 था, और अगर मैं 4 को 1 से भी करती हूँ तो भी मेरे पास 41 आ रहा है। तो वो क्या है, डिविडेंड से ये बड़ा आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे भाई, नहीं जा रहा तो 0 लगा दी दोनों,
यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट नंबर को नीचे ले आए, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर को जब नीचे लाए तो आप देखो 20 का ट्वाइस करके लाते हैं, तो 20 का ट्वाइस ऑलरेडी 40 है। अब यहाँ पे कितना लिखें, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 4 ज़ा 8, तो 804 ही आएगा। तो चलिए 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 2 और ये आ गया मेरे पास 804, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट ऑफ 40,804 इज 202। तो भाई मेथड समझ आ रहा है सबको। क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे क्या था, देखो अगर इवन डिजिट्स हैं तो पेयर इजीली बन जाएंगे, बट अगर ऑड डिजिट है, इवन डिजिट है तो अगर आप आगे से भी बनाओगे तो आप बोलोगे मैम आपने तो पीछे से बोला था पेयर बनाने के लिए, हमने आगे से बनाया तब भी सेम आया। अगर डिजिट्स इवन है तो सेम आएगा, बट अगर डिजिट ओड है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए एक ही मेथड रखो, चाहे इवन है या ओड है, क्या करेंगे पेयर पीछे से बनाएंगे, और मेथड मैंने आप सबको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देके उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्योंकि मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे पास, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं 402। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है 402 आपको एक नंबर दे रखा है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इस नंबर में से कौन सा लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, मतलब कौन सा छोटे से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या कह रहे हैं, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तब आपको क्या फाइंड करना है, उसका स्क्वायर रूट। अब अगर ध्यान हो आपको तो हमने जो इससे लास्ट एक्सरसाइज की थी उसमें भी ये फाइंड किया था कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और वही ये बात कर रहे हैं कि क्या सब्ट्रैक्ट करें टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए। बस यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दिया कि जो फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया, उसमें तो सिर्फ ये पूछा था कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया तो अब ये बताओ कि ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर, तो सेम ही है। इसमें ये पूछा है कि उसका स्क्वायर रूट क्या है। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था और यहाँ यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो नंबर है मेरे पास 402। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 402 को सब डिवाइड करेंगे हम बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे, आगे पेयर नहीं बन रहा तो मैंने 0 लगा दी। तो 2 2 ज़ा 4, सब्ट्रैक्ट किया 0 आया, नेक्स्ट नंबर उतार लिया 0 2, यहाँ से आ गया 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये आ गया मेरे पास 2 2 ज़ा 4 आ गया। अब देखो, अब मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ, भाई ये जा ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, तो ये आ गया 20। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा आंसर है 20, ठीक है। कितना बच गया, 2 नंबर एक्स्ट्रा बच गया। अगर जो ये एक्स्ट्रा नंबर है मेरे पास, अगर जो ये एक्स्ट्रा नंबर है मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब देखो रिमाइंडर क्या है, नाउ रिमाइंडर इज, रिमाइंडर आ गया मेरे पास 2, ठीक है। तो अगर मैं इस नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। सो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, we should subtract, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई, 2, और किस में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 402 में से। सो रिमाइंडर में हमें हमारे पास आ गया 2। सो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर वी शुड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402। सो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। क्या आएगा, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कैसे आया, देखो भाई नंबर था मेरे पास 402, अगर उसमें से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास नंबर कितना आ गया, 400। और आप सबको पता है कि 400 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नाउ क्या पूछा था उसने कि जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए उसका क्या बताना है, स्क्वायर रूट भी बताना है। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20, क्योंकि 400 किसका स्क्वायर नंबर है, 20 का स्क्वायर है ना। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप जो क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से करोगे।
अब मैं करा रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इसमें था कि क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए, और उसमें है कि उसमें क्या नंबर ऐड किया जाए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्केयर। एक परफेक्ट स्केयर फाइंड करने के लिए उसमें क्या नंबर ऐड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्केयर आ जाए। एंड ऑल्सो फाइंड द स्केयर रूट ऑफ द परफेक्ट स्केयर सो ऑब्टेन्ड, और जो परफेक्ट स्केयर बने उसका क्या बताना है, स्केयर रूट भी बताना है। तो यहाँ पे मैं नंबर ले रही हूँ 1825, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है फोर्थ का 1825, यही नंबर है ना। चलिए देखते हैं एक बार फिर से, यस 1825। तो क्या करना है, सबसे पहले बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो भाई सोल्व करो फटाफट से। अब तो आप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने पेयर बना लिया। अब देखो कितने से करें, 4 4 जा 16, ठीक है, क्योंकि 5 5 जा 25 बड़ा हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 2। नेक्स्ट पेयर को नीचे लाएंगे और इसका क्या करेंगे, ट्वाइस करके इधर ले आएंगे, 4 2 जा 8। अब क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 को छोड़ो क्योंकि परफेक्ट स्केयर तो ये है नहीं, वो पूछ रहा है कि इसमें कितना ऐड करें कि परफेक्ट स्केयर बन जाए। तो क्या करेंगे इसको, देखो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अगर मैं यहाँ पे 3 करती हूँ तो मेरे पास 24 आएगा और वो डिजिट बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। सो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो ये आएगा मेरे पास 1 6। तो रिमाइंडर आ गया 61। बट जब नंबर ऐड करना हो तो रिमाइंडर का कोई काम नहीं है, वो जब इसकी वैल्यू है, जब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट अब वो बात करें कि इसमें क्या नंबर ऐड किया जाए। तो अब देखो यहाँ से एक चीज समझो कि यहाँ पे 42 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो क्या होगा, लेस होगा 1825 से। क्यों होगा, क्योंकि जब हमने इसको सोल्व किया, जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास 61 क्या है, नंबर बच रहा है। इसका मतलब 42 के परफेक्ट स्क्वायर के बाद ये नंबर इसके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन हमें बताना क्या है कि इसमें क्या ऐड करें, ठीक है, इसमें क्या ऐड करें कि हमारे पास इसका नेक्स्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो 42 का स्क्वायर तो क्या है, लेस है। इसका मतलब नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, सो परफेक्ट स्क्वायर, सो परफेक्ट स्क्वायर आफ्टर एडिंग ए नंबर विल बी, भाई क्या होगा, वो होगा 43 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर 42 का स्क्वायर छोटा है इस नंबर से तो इसमें कुछ कितना नंबर ऐड करें कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो भाई 42 के बाद तो 43 आता है, राइट। तो इसका मतलब तो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा हमारे पास आफ्टर एडिंग ए नंबर, वो क्या होना चाहिए, 43 का स्क्वायर। अब 43 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेम नंबर के सेम से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 1 17। तो ये आ गया मेरे पास 1849। तो 43 का स्क्वायर आया मेरे पास 1849, ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है, क्या बताना है मुझे कि वो कौन सा नंबर है। सो देखिए इधर ये साइड में लिख देते हैं हम, 43 का स्क्वायर कितना है, 1849, मतलब ये आना चाहिए हमारे पास, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये होगा। तो आप ये वाली लाइन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, आप इसको हटा भी सकते हो ताकि सिंपल एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाए। और वो क्या है, देखिए वो होगा, नाउ टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी ऐड, क्या ऐड करेंगे भाई, देखो हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए 1849। तो क्या करेंगे, अगर हम 1849 में से 1825 सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। तो कितना आया वो देखो, वी ऐड, क्या ऐड किया हमने, 4 और ये आ गया 24। तो हम क्या ऐड करेंगे, 24। तो देखो यहाँ दोबारा से एक बार क्वेश्चन को, 42 का स्क्वायर लेस है 1825 से, बट मुझे कुछ नंबर ऐड करके एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। अब मुझे पता है वो क्या होगा, 43 का स्क्वायर होगा। सो हमें पता है यहाँ पे 43 का जो स्क्वायर है वो है 1849। टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी ऐड, क्या ऐड करेंगे,
भाई अब सिंपल सी बात देखो, इसमें कितना ऐड करें कि 1849, अगर डायरेक्ट बता सकते तो बता दो 24, बट अगर नहीं बता सकते तो क्या करेंगे, ये डिजिट हमें चाहिए, ये हमारे पास है, तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो वो नंबर क्या है 24। सो रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1849। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है हमारे पास, ठीक है। और नेक्स्ट उसने क्या पूछा था, इसका स्क्वायर रूट। सो हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 1849 क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर रूट होगा 43। तो क्वेश्चन समझ आया सबको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बट मोर देन 10,000 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो देखो क्या कह रहा है कि आपको वो लीस्ट नंबर बताना है 5 डिजिट का, लेकिन वो 10,000 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और वो नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, और कह रहा है उसके बाद जो नंबर आया वो किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है, वो भी आपको बताना है, मतलब उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें डिजिट दे रखी है 10,000, क्या कह रहे हैं 10,000 से वो नंबर क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 5 डिजिट में सब लीस्ट नंबर हो। तो लीस्ट नंबर तो 5 डिजिट का 10,000 ही है, लेकिन 10,000 आपको पता है किसका स्क्वायर रूट है, 100 का स्क्वायर है, ठीक है, 100 का स्क्वायर है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस कैसी है, इवन है, तो ये क्या है 100 का स्क्वायर है। अगर ये 100 का स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है, हमें एक लीस्ट नंबर 5 डिजिट का बताना है, तो वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी, क्या होगा भाई, अगर ये 100 का स्क्वायर है तो वो क्या होगा, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर विल बी 101 का स्क्वायर, राइट। और 101 का स्क्वायर क्या होगा भाई, वो होगा 10201। ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी ना, जब इंटरेस्टिंग पैटर्न्स देखा था उसमें कि अगर 1 कितनी बार है, 2 बार, तो 10201 ये आएगा। तो 101 का स्क्वायर अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये आ जाएगा। तो कह रहा है सो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल बी, अगर 100 ये है तो उसका नेक्स्ट ये आएगा, तो एक लीस्ट नंबर होगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। एंड नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या पूछा था उसने, हैंस कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो भाई नेक्स्ट नंबर अगर ये है तो सिंपल सी बात है, इसका जो स्क्वायर रूट कितना है, ये 101 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 101 होगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया मेरे पास 101। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर सो फॉर्म। कह रहे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बताना जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है भाई, ये होता है ना मेरे पास ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और मुझे आंसर रिप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, पेयर बनाओगे और इसको सोल्व करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बताना है। तो ग्रेटेस्ट तो ये है, तो मतलब वो नंबर अगर आप ग्रेटेस्ट इससे कुछ इसमें कुछ ऐड कर दोगे तो 4 डिजिट की बजाय क्या हो जाएगा 5 डिजिट नंबर, बट हमें 4 डिजिट बताना है। तो मीन्स जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो एक 4 डिजिट का वो नंबर आ जाएगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है वो भी आप बताओगे, और ये सेम है फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सोल्व करके रिप्लाई करोगे, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, और प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो स्क्वायर रूट थोड़ा न्यू मेथड है आप लोगों के लिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सबको आता है। तो जिसके जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसमें कई पार्ट्स दे रखे हैं, सारे पार्ट्स करोगे ताकि अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। ओके बाय, टेक केयर, बी हेल्दी।